हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। तो आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको काफ़ी बच्चे मज़ा लेके पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। इंटरेस्ट के साथ वो इसलिए पढ़वाते हैं क्योंकि वो उनको सब्जेक्ट समझ में आता है, वो कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। कई बच्चे जो है वो पॉलिटिकल साइंस को समझ नहीं पाते क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं बन पाता है और इसीलिए उनको मज़ा नहीं आता है, मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। तो भाई हमारा कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों को भी हम मज़ा दिलवाएं। मज़ा दिलवाने का मतलब नहीं है कि उनके घर पे जाके मज़ा दिलवाएंगे। मज़ा दिलवाने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम उनको एक बढ़िया से समझाएं, कॉन्सेप्ट बताएं, ताकि उनको समझ में आए और वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएँ। तो इसी के साथ हम यहाँ पे जो है अपना पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरी एक ज़रूरी बात और है यहाँ पे, जैसे इस बार का हमारा 2022 और 23 का जो सेशन है, इसके अंदर हम आपको यहाँ पे पूरा आर्ट्स का सिलेबस जो है उसको कवर करवाने वाले हैं। तो आर्ट्स के अंदर जितने भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल, हिंदी और इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप हमारे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ भी सकते हैं। हम आपको वहाँ पे आपका आंसर जो है उसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, दो ध्रुवीयता का अंत। अच्छा, दो ध्रुवीयता का अंत क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि पहला चैप्टर है जो हमारा कोल्ड वॉर वाला, वो इस बार यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि सेकंड चैप्टर के अंदर ही मैं आपको कई सारी बातें जो है फर्स्ट चैप्टर की बता दूंगा। तो उसके साथ जो हमारे को यहाँ पे समझते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत यानी इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब इस चैप्टर को हम यहाँ पे जो है चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आराम से ध्यान से बैठ के समझना भाई, पॉपकॉर्न और चाउमीन वगैरह खाते रहना, ठीक है? तो अब जैसे क्या है भाई, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको चालू करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात ऐसे यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आपने जो है ना कई बार यहाँ पे सुना होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध। आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। अच्छा, आपको ये पता है कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक और हमारी वॉर स्टार्ट हुई थी, और उसी का नाम जैसे यहाँ पर क्या था? कोल्ड वॉर। उसी को हम क्या बोलते थे? कोल्ड वॉर कहते थे। कोल्ड वॉर जो है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो जैसे क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी हमारी, वो यहाँ पर चली 1914 से लेकर 1918 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी चली 1939 से लेकर 1945 तक। तो अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 14 से लेकर 18 तक ख़त्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई 39 से लेकर 45 तक, वो भी ख़त्म। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 45 में जैसे ही हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो उसके ख़त्म होते ही क्या हुआ, यहाँ पे जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो थी ना, वो नहीं हुई यहाँ पे। और यहाँ पर दूसरी वॉर एक स्टार्ट हुई जिसका नाम था कोल्ड वॉर। तो कब स्टार्ट हुई? जब ये यहाँ पर ख़त्म हुई है। तो 45 में ख़त्म हुई, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1945। जैसी ये ख़त्म हुई है, ये वाली स्टार्ट हो गई है। तो 45 में ख़त्म हुई और कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। तो 45 से लेकर ये चली यहाँ पे 1991 तक। तो मतलब इतने सालों तक क्या हुआ? कोल्ड वॉर चला, शीत युद्ध चला, ठीक है? तो मतलब पहली लड़ाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, दूसरी वर्ल्ड वॉर सेकंड, तीसरी कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर चली 45 से लेकर 1991 तक। इतने सालों तक कोल्ड वॉर चली। अब कोल्ड वॉर जैसे क्या है कि भाई आपको नाम से सोच रहे होगे कोल्ड वॉर मतलब जैसे क्या है, कोल्ड वॉर, हॉट वॉर, ये क्या होता है? ठीक है, तो कोल्ड वॉर का मतलब एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे क्या है, कोल्ड वॉर जो है ना, तो नाम से हमारे को कई सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही हैं। क्या समझ आ रहा है? जैसे कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर एक ऐसी लड़ाई होती है जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल भी वेपन्स का यूज़ नहीं करते हैं। वेपन्स बोले तो हथियार। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हथियारों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, वेपन्स का यूज़ यहाँ पे नहीं होता। तो ऐसी कोई सी भी लड़ाई जिसके अंदर वेपन्स का यूज़ नहीं होता, मतलब हथियारों का यूज़ नहीं होता, हम उसको क्या नाम देते हैं? कोल्ड वॉर हम उसको कहते हैं, ठीक है? तो इतना समझ आया भाई, वेपन्स का यूज़ नहीं होगा। जैसे क्या है, इंडिया पाकिस्तान,
कई बार लड़ाई हुई, 47 में, 65 में, 71 में, 99 में, मतलब इतनी सारी लड़ाई हुई है। उसके अंदर क्या हुआ, इंडिया ने लगाए तोप के गोले, बोला चलाओ भाई गोली इनके ऊपर मारो, AK-47 धड़ 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 करके उड़ा दिया। पाकिस्तान भी वहाँ से गोलियाँ चढ़ा रहा है। ठीक है, तो मतलब जैसे क्या है कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान इनके बीच में जब लड़ाई हो रही है तो इनमें तो वेपन्स का यूज़ हो रहा है, ये लोग हथियारों का यूज़ कर रहे हैं, लड़ाई चल रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको कोल्ड वॉर नहीं कह सकते, क्योंकि कोल्ड वॉर तो एक ऐसी लड़ाई है जिसके अंदर वेपन्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। तो भाई यहाँ पे जो है कोल्ड वॉर हम इसको नहीं बोल सकते इंडिया और पाकिस्तान वाली लड़ाई को। ठीक है, तो कोल्ड वॉर हुई है 45 से लेकर 1991 तक, 45 से लेकर 1991 तक, ये हमारे को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोल्ड वॉर जैसे क्या भाई लड़ाई है, तो लड़ाई भाई दो बंदों के बीच में ही होगी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया ये इंडिया वो, मतलब जैसे क्या है कई बार जब लड़ाई होती है भाई दो बंदों के बीच में, ऐसा तो है नहीं बंदा अपने आप ही घुसन लात मारे जा रहा है अपने, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब यहाँ पर भी भाई दो नेशंस होंगे जिनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर जो है दो नेशंस हमारे को कौन से देखने को मिले, तो एक मिला यहाँ पे हमारे को USA और एक मिला कौन सा USSR। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुई, शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध क्यों हम उसको नाम दे रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में जब लड़ाई हुई थी तो इन्होंने कभी भी एक दूसरे के सामने एक छोटी सी गोली तक फायर नहीं करी। हरिद्वारी कट्टे के बारे में जानते हो, छोटा सा जो आता है, हाँ, तो वो भी इन्होंने जो है आपस में कभी भी फायर नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ पे कोल्ड वॉर। इतना समझ में आया, तो यहाँ तक क्लियर है। अब जो है हम यहाँ पे आगे जो है इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम USA और USSR की फुल फॉर्म को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे USA की फुल फॉर्म तो भाई आप सभी को पता ही है, फुल फॉर्म में से क्या है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और USSR की फुल फॉर्म को एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे U से होता है यूनियन, और यहाँ पे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, और यहाँ पे रिपब्लिक। ठीक है, तो अब USSR की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये हो गई USSR की फुल फॉर्म। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, तो जैसे देखना यहाँ पे, तो सोशलिस्ट मतलब जैसे यहाँ पे क्या होता है, समाजवादी। सोशलिस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समाजवादी। और सोवियत तो हिंदी में सोवियत ही रहेगा। मेरा नाम यश है तो मम्मी भाई हिंदी में यश ही बुलाएंगी ना, कुछ और थोड़ी बुलाएंगी। तो यहाँ पे सोवियत को हिंदी में हम सोवियत ही लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे सोवियत। तो क्या हुआ, समाजवादी सोवियत। और रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे, गणराज्य। क्या होगा यहाँ पे, गणराज्य। और यूनियन का मतलब क्या होता है, तो यूनियन का मतलब हो गया एक संघ, एक ग्रुप टाइप का। ठीक है, तो बन गया यहाँ पे समाजवादी सोवियत गणराज्यों का, यहाँ पे लिख दो गणराज्यों का संघ। तो ये तो हो गया हमारा USSR की फुल फॉर्म। अब यहाँ पर जैसे बात क्या है ना, यहाँ पे जैसे क्या है कि आप कभी देखते होगे भाई इंडियन फैमिलीज़ के अंदर फुल लंबे लंबे नाम हैं, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। मतलब क्या है भाई, मम्मी ये तो बोलेंगी नहीं चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। वो क्या करते हैं, छोटा सा मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में नाम रख लिया। तो ऐसे ही यहाँ पे जब USSR का इतना बड़ा नाम है, इसकी मम्मी बुलाएंगी तो भाई इतना बड़ा नाम थोड़ी बुलाएंगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा है, नाम को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। क्या शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, तो उन्होंने लिख दिया यहाँ पे क्या, सोवियत यूनियन। क्या कर दिया यहाँ पे, सोवियत यूनियन। और इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सोवियत संघ बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात हो गई सोवियत संघ। ठीक है, तो यानी कि जो कोल्ड वॉर चली थी हमारी, अच्छा कोल्ड वॉर कब तक चली थी यहाँ पे ध्यान रखना, तो 1945 से लेकर 1991 तक कौन सी चली है, यहाँ पे कोल्ड वॉर चली है, शीत युद्ध चला है। किसके बीच में चला है, तो USA के बीच में, USSR के बीच में। फुल फॉर्म्स हमने यहाँ पे अब देख ली है। दोस्तों अब हम ऐसा करते हैं, अपने चैप्टर के नाम के बारे में समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने अपने चैप्टर के अंदर कोल्ड वॉर के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया है कि कोल्ड वॉर क्या थी, किसके बीच में हुई, कब से कब तक हुई। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हमारे क्लियर है कि USA और USSR के बीच में कोल्ड वॉर हुई थी, 45 से लेकर 1991 तक हुई थी। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अपने रियल चैप्टर के ऊपर आते हैं और चैप्टर के स्टार्टिंग जो है उसके नाम के साथ करते हैं। क्योंकि कभी भी हमारे को कोई सा भी अगर टॉपिक समझना है, या मान लो भाई हमारे को कोई चैप्टर ही समझना है, तो अगर उसको समझने से पहले अगर हम उसकी हेडिंग को, अगर हम उसको ढंग से समझ लेंगे, तो हमारा आधा काम जो है ना वो तो यहीं पर फिनिश
हो जाता है। तो चलिए आइए पहले अपने चैप्टर के नाम को समझते हैं। तो चैप्टर के नाम में जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है दो ध्रुवीयता, ठीक है, दो ध्रुवीयता, जैसे उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बायपोलैरिटी कहते हैं। तो दो ध्रुवीयता जो है ना, उसका मतलब जैसे क्या है कि हमारे को पता ही है कि जैसे दो ध्रुव बने हुए थे। दो ध्रुव कौन कौन से, तो एक ध्रुव बना था यूएसए और दूसरा ध्रुव कौन सा था, यूएसएसआर वाला, ठीक है। तो दो ध्रुव बने हुए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोल्ड वॉर चल रही है, पूरे वर्ल्ड में दो ध्रुव जो है वो बने हुए हैं। अब ध्रुव जो है ना, तो ध्रुव को हम यहाँ पे ग्रुप के माध्यम से समझ सकते हैं, राइमिंग भी मैच हो रही है, ध्रुव ग्रुप, ठीक है। तो ध्रुव को हम ग्रुप्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि ध्रुव जो है ना वो एक टाइप का ग्रुप है। जैसे क्या है कि जब शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रही है, तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे देश जो है ना वो चले गए यूएसए की साइड। उन्होंने बोला कि भाई हम तो जो है यूएसए की साइड रहेंगे, और काफ़ी सारे देश जो थे वो चले गए किसकी साइड, यूएसएसआर की साइड। उन्होंने बोला हम यूएसएसआर की साइड जाएंगे, जिसका जैसा मन वो वहाँ चले गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मतलब आधे बंदे जो है यूएसए और आधे बंदे यूएसएसआर, यानी पूरे वर्ल्ड में अब जो है दो ध्रुवीयता क्रिएट हो गई, दो ध्रुव बन के तैयार हो गए, दो ग्रुप बन गए, समझ आया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दो ध्रुवीयता, यूएसए और यूएसएसआर वाली, यानी पूरा वर्ल्ड जो है दो ग्रुप्स के अंदर बट गया है। अब चैप्टर के नाम को अगर हम आगे देखें तो दो ध्रुवीयता, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, दो ध्रुवीयता का अंत। अंत का मतलब है एंड, किसी भी चीज़ का एंड, ठीक है। अगर जैसे मान लो भाई कहीं पर लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई के अंदर जैसे क्या है, मान लो भाई लड़ाई ख़त्म कब होगी, जब दोनों में से एक बंदा हारेगा। जब दोनों में से एक बंदा हार जाएगा तो पूरी लड़ाई जो है वहीं पर समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भी दो ध्रुवीयता बनी हुई है। अच्छा, ये दो ध्रुवीयता भी कब ख़त्म होगी, जब दोनों में से कोई एक हारेगा, हाँ ठीक है। तो जब दोनों में से कोई एक हारेगा तो दो ध्रुवीयता भी खत्म हो जाएगी और उसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो चैप्टर हमारे को ये बताना चाह रहा है कि हमारे को इसके अंदर ये पढ़ना है कि दो ध्रुवीयता खत्म कैसे हुई, उसका अंत कैसे हुआ, ठीक है। तो अब हमारे को ये बात तो पता ही है कि भाई दो ध्रुवीयता खत्म होनी है तो कोई ना कोई हारेगा। तो कौन सा हारा इसमें से, तो यूएसएसआर जो है वो हार गया, ठीक है। यूएसएसआर हार गया था वहाँ पे कोल्ड वॉर वाली लड़ाई में, और उसी के बाद क्या हुआ था, दो ध्रुवीयता जो थी वो पूरी समाप्त हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। यानी कि अगर हम इस चैप्टर के नाम के आगे दूसरा नाम अगर हम अपना कोई लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूएसएसआर का अंत। क्या लिख सकते हैं, यूएसएसआर का अंत। अच्छा, क्यों लिख सकते हैं, ये बात समझ आ रही है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ क्या रहे हैं, दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है, यूएसएसआर का अंत। क्योंकि दो ध्रुवीयता खत्म कब होगी, जब दोनों में से एक हारेगा। कौन सा हारा, यूएसएसआर हारा। तो यूएसएसआर कैसे हारा, उसका अंत कैसे हुआ, वही तो चैप्टर के बारे में बताना है हमारे को, ठीक है। तो यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि यूएसएसआर का अंत कैसे हुआ, वो ख़त्म कैसे हुआ। ये बात समझ में आई, ठीक है। और यूएसएसआर याद रखना कि यूएसएसआर जो है वो बहुत बड़ा साम्राज्य है। यूएसएसआर जो है इतना बड़ा एम्पायर, वो कैसे ख़त्म हो गया, कैसे वो पूरा टूट के बिखर गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। कोई भी जो साम्राज्य होता है, बहुत बड़ा साम्राज्य, तो वो ऐसे ही नहीं बिखर जाता, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से पूरा साम्राज्य जो है वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है। तो यूएसएसआर जो कि इतना बड़ा साम्राज्य था, वो कैसे टूटा, ये हम इसी चैप्टर के अंदर जो है जानेंगे, समझेंगे। किसके अंदर, एंड ऑफ बायपोलैरिटी के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर के अंदर आपको अच्छा स्कोर करें, ठीक है, अच्छे मार्क्स आए, जब भी इससे यूनिट टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, तो इस चैप्टर को पूरा जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पढ़िएगा, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है मैं आपको पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है पढ़ाने वाला हूँ। वैसे तो पूरी पॉलिटिकल साइंस ही में आपको ट्रिप्स मतलब टिक्स मतलब ट्रिप्स मतलब ट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रिक्स जो है ना, मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर जो है कवर करवाऊँगा, आपको बिल्कुल भी उसमें दिक्कत जो है नहीं आने वाली है। समझ में आया, ठीक है। तो अब जैसे क्या करते हैं हम भाई, यहीं पर जो है इस वीडियो का एंड करते हैं। अगले चैप्टर में मिलते हैं अपने ट्रिक्स के साथ, बहुत सारी टिप्स के साथ, और चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल दिल्ली वाला टीचर।